आपको बसेस का सारा सीन बताऊंगा। तो ये जो है वो वोको की बसेस हैं और जब आप जो है वो अपने रूम में से निकलते हैं तो ये बसेस जो हैं वो बाहर खड़ी होती हैं। अक्सर औक़ात आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ता है। वोको हो गया, किस्वा होटल हो गया, इनकी शटल बस सर्विस है। सो जैसे ही आप अपने होटल से बाहर निकलते हैं ये बाहर खड़ी होती हैं और विदिन 5 मिनट्स जो हैं या 10 मिनट्स जो हैं ये आपको हरम के अंदर जो है वो बिल्कुल आपको छाँव में से गुजरना पड़ता है। और हाईली रिकमेंडेड है कि आप इन बस सर्विस को यूज़ करें और मैं आपको रिकमेंड करूँगा। और अभी मैं आपको दिखाऊँगा, अभी हम यहाँ से इस बस में बैठेंगे और नवीद नामू भी मेरे साथ मौजूद हैं। हम लोग जो हैं वो बस के अंदर आ गए हैं और शटल बस सर्विस का मैं आवाम को बता रहा हूँ कि शटल बस सर्विस कैसी है। बेहतरीन। तो आप बताएंगे कैसी है? बेहतरीन सर्विस है। आप नीचे आते हैं तो खड़ी होती है ऑलरेडी सर्विस, एसी लगा हुआ है और टाइम पे पहुंचाती है, स्पीड जाती है और आपको अपनी जगह। अभी हम आप लोगों को जो है वो सारा रूट दिखाएंगे। अभी हम लोग बस में बैठ चुके हैं और आप देखिएगा कैसे 10 मिनट्स में हम हरम की हदूद के अंदर पहुँचते हैं और वहाँ से विदिन 40 मीटर्स हम लोग जो हैं वो डायरेक्ट हरम के अंदर। और उसमें मैं आपको जो है वो दूसरे होटल्स का भी, अगर आपके पास अपनी गाड़ी भी हो तो इतनी जल्दी टाइम नहीं लगेगा जितनी जल्दी में जाते हैं, क्योंकि आप नीचे आते हो, खड़ी होती है, दरवाजे खुले होते हैं, आप बैठते हो और ये 5-1 मिनट वेट करके निकल जाते हैं। ठीक हो गया। अभी हम आपको इसका स्टॉप भी दिखाएंगे जहाँ पे ये रुकती है और आपको सारा रूट शूट भी दिखाएंगे। जी हसन अब्बास, अंत बीबी कैसा फील कर रही हूँ? ठंडा फील कर रहे हैं गर्म इलाके में। नहीं, शटल बस सर्विस के बारे में क्या कहना चाहोगे? शटल बस का ये है कि बहुत तेज़ और हर वक्त मौजूद है। जब जाना है हरम, जब आपने सुबह उम्रा किया है, कितने बजे आप निकले हैं यहाँ से? यहाँ से रात 12 बजे। बस सर्विस मौजूद थी नीचे? खड़ी थी। और वापसी कितने बजे आए हैं? वापस आया मैं सुबह 6 बजे। 6 बजे बस सर्विस मौजूद थी? खड़ी थी। ठीक हो गया जी। चेक करें फ्रेंड, होटल से जो है ना बस जो है वो चल पड़ी है और अभी हम जो हैं वो अभी अब जिस तरह ही हम होटल से निकलेंगे तो हम लोग इब्राहिम खलील रोड के ऊपर पहुंचेंगे। इब्राहिम खलील रोड से अगर हम लेफ़्ट चले जाएंगे तो 1 किलोमीटर के ऊपर जो है वो है जो क्या नाम है इसका, मक्का है, हरम। और मैं आया भी हूँ पैदल भी इतना मसला नहीं है। अगर आप जो हैं वो ठंडे टाइम यानी शाम के टाइम या सुबह के टाइम आना चाहें और दोपहर के टाइम आई रिकमेंड कि आप जो हैं वो बस यूज़ करें, ठीक है। तो अभी ये और राइट साइड पे बसों को जो है ना वो एक डिफरेंट रूट दिया गया है, 2-1 किलोमीटर का या 3 किलोमीटर का। बसेस जो हैं वो उस रूट से होते हुए हरम के अंदर जाती हैं और आपको अपनी पार्किंग में उतारती हैं। इब्राहिम खलील रोड है, ठीक है। अगर आप इधर से जाएंगे तो वो सामने जो है वो हरम है, ठीक है। बस जो है वो इस साइड चली जाती है, ठीक है। आगे जाके एक इशारा, फिर दूसरा इशारा, फिर वहाँ से लेफ़्ट होती है। तो ये छोटा सा रूट है, तकरीबन 5 मिनट्स। जी फ्रेंड्स, अभी हम इस टनल में एंटर हुए हैं ना, ये टनल सीधा देखें आपको जो है ना वो बिल्कुल डायरेक्ट लेके जाएगी हरम के अंदर, ठीक है। और बिल्कुल वो आपने देखा होगा जहाँ पे नीचे स्विस्टल पुलमैन, पिछली दफ़ा मेरा होटल पुलमैन में था तो वहाँ से मैं निकलता था। तो जितना मुझे ऊपर पुलमैन से नीचे आने में टाइम लगता था ना लिफ्टों की वजह से, क्योंकि 2 लिफ्टें आपको बदलनी पड़ती थी और देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल्स जो कि उस लिफ्ट को यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको उस लिफ्ट में मतलब टाइम ही नहीं मिलता था। उससे जल्दी आप जो हैं वो शटल में यहाँ पे नीचे पहुँच जाते हैं। तो मैं तो रिकमेंड करूँगा कि जो क्लॉक टावर के अंदर होटल्स हैं उनकी क्वालिटी, उनका मेयार अब वो नहीं रहा। और ये जो नए होटल हैं, वोको हो गया, किस्वा हो गया, इसी तरह 2-3 और हैं जिनकी शटल सर्विसेज जो हैं वो मक्का में चल रही हैं, इनका जो 5 स्टार का जो लेवल है वो जेन्युइनली 5 स्टार है। मुझे मक्का से यही शिकायत थी कि जो 5 स्टार या 7 स्टार या 4 स्टार होटल हैं वो 4 स्टार या 5 स्टार वाला लेवल नहीं प्रोवाइड करते। लेकिन ये जो शटल सर्विस वाले हैं, क्योंकि ये होटल्स नए बने हैं, न्यू बने हैं, तो ये जो हैं वो आपको अच्छी सर्विसेज देते हैं। दोस्तों ऐसे की कुछ पार्किंग है यहाँ पे और यहाँ पे वोको की सारी बसें जो हैं वो रुकती हैं और बहुत इजीली जो है वो आपको यहाँ पे सारी पार्किंग में बसेस उतारती हैं। और वो सामने मैंने कल भी आपको दिखाया था, बस छाँव में, आप धूप में भी नहीं वॉक करते भाई, ये सारी धूप है, यहाँ पे आपको बसेस ने पार्किंग में उतारा और यहाँ से आप छाँव में जो है वो निकल के सीधा आगे चले गए। पिछली दफ़ा जो मेरा होटल था वो पुलमैन था और उस पर मैंने 1.5 लाख रुपीज़ पर नाइट खर्च किए थे। और अभी जो मेरा होटल है ये जो है वो तकरीबन 180 रियाल, मतलब कि टोटल मुझे 8 दिनों के लिए मक्का में और 6 दिनों के लिए मदीना में, और टोटल 55,000 टोटल। और आप लेवल चेक करें, जस्ट बिकॉज ऑफ के लेवल, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि सिर्फ़ और सिर्फ शटल सर्विस की वजह से मुझे ये सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। सो आप क्यों ना इस चीज़ को एंजॉय करें यार। सो ये देखें, अभी यहाँ से हम लोग जाएंगे और सीधा आगे हरम है, ठीक हो गया भाई। तो आप लोग ज़रूर जो हैं वो इस सर्विस को यूज़ करें। वोको होटल है, किस्वा होटल है, ठीक है जी। वोको और किस्वा में भी बहुत डिफरेंस है, क्योंकि वोको ज़रा 5 स्टार है, किस्वा भी 5 स्टार है, लेकिन वो 3 किलोमीटर थोड़ा सा पीछे है। तो आप जो हैं वो वोको को अगर करेंगे तो आपको तकरीबन 70 रियाल मज़ीद एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। हम लोग जो हैं वो जुम्मे की नमाज़ अदा करने अंदर मस्जिद में आ गए हैं
और यहाँ पे अब हम लोग जो है वो कुछ इबादत वगैरह करेंगे, साथ साथ जो है वो टाइम स्पेंड करेंगे। 2 घंटे हैं जुम्मा होने में, तो ये हमारे पास टाइम है, इसमें हम लोग जो है वो अपने सारी जो है ना टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे। ठीक हो गया ऐसे ना। बस जुम्मे की नमाज़ जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अब हम लोग जो है वो क्लॉक टावर के अंदर काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स हैं, उसके अंदर जो है वो खाना खाने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा शदीद भूख लगी हुई है। सुबह से जो है वो नाश्ते में भी कुछ नहीं खाया था, सिर्फ चाय का कप पिया था। सो अब चलेंगे हम सारे जो हैं वो क्लॉक टावर के अंदर जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना वो अंदर अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट्स बने हुए हैं और ज़रा एसी का इंतज़ाम भी बहुत अच्छा होता है। ये इस साइड पे जो है ना वो पुराने ओल्ड रेस्टोरेंट्स हैं जो कि पाकिस्तानी होटल्स हैं, आपको वहाँ पाकिस्तानी खाना मिलता है। इसके अंदर ज़्यादा फास्ट फूड है लेकिन पाकिस्तानी भी है। सो चलते हैं जी अंदर, जाके कुछ अच्छा खाना शाने का इंतज़ाम करते हैं और फिर आप भाइयों के साथ मिलते हैं। ये चेक करें हरम के नज़ारे, गर्मी की सूरत हाल भी ज़्यादा है। नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद खाना खाया, फिर असर की नमाज़ पढ़ी और अब वापस जो है वो हम लोग जो हैं वो पार्किंग वाली साइड पे आ गए हैं, जहाँ पे बस पार्किंग होती है और वो वोको की बसें खड़ी हुई हैं। देखें 2 वोको की बसें लाइन में, बल्कि 2 नहीं 4 से 5 जो हैं वो वोको की बसें लाइन में लगी हुई हैं। इसीलिए तो मैं बार बार आप लोगों को रिकमेंड कर रहा हूँ कि दिस इज़ हाईली रिकमेंडेड कि आपको बहुत थोड़ा सा चलना पड़ता है। बस में बैठते हैं और थोड़ी सी देर में ही आपको बस जो है वो आपकी लोकेशन पे पहुंचा देती है। वो देखें वोको 1 2 3 4, तसल्ली के साथ हम जो है वो अपने होटल में पहुंच सकते हैं। सो ये देखें जी, इस तरह की कुछ पार्किंग है। वो पीछे जो है वो इब्राहिम खलील रोड है पीछे से, और बसेस को जो है वो उन्होंने ये वाला एक सेपरेट रास्ता जो है वो दिया हुआ जो है वो वापस आ चुका था अपने रूम में। अपने रूम में तकरीबन 2-1 घंटे जो है वो मैंने रेस्ट किया और अब जो है वो मैं मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं यहाँ मक्का में मौजूद हैं। ताबी गुजर साहब जो हैं, गांव के दोस्त हैं मेरे, बड़े प्यारे दोस्त हैं। वो आ रहे हैं, वो कह रहे हैं यार भाईजान आपके साथ जो है वो एक उम्रा अदा करना है। तो बहुत ज़्यादा थकावट है, बहुत ज़्यादा दर्द है यहाँ पाँव में, लेकिन भाई ने कहा है तो बस फिर उनके साथ जाना है। उनके साथ कुछ दोस्त भी होंगे। कोशिश करता हूँ कि आप लोगों को एक नेक्स्ट व्लॉग में जो है ना वो साथ ही रखूँ और उम्रे का सारा प्रोसेस बताऊँ। जुम्मे का दिन है आज और शाम रात के यहाँ सऊदीया में जो है वो तकरीबन 10 बजने वाले हैं और मतलब तकरीबन 8:50, हाँ तकरीबन हमें वहाँ पहुँचते पहुँचते उम्रा स्टार्ट करते करते मस्जिद आयशा पहले जाएंगे, फिर 10 बज जाएंगे और हम तकरीबन जो है वो 12 साढ़े 12 1 बजे तक फ्री होंगे। सो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करता हूँ कि मैं उम्रे का पूरा व्लॉग लेके आऊँ इस वीडियो से। अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे आप एक नेक्स्ट वीडियो में। चलते हैं मस्जिद आयशा, उम्र करते हैं, आपको भी दिखाते हैं। बाय बाय।